नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। गांव के रास्ते से गुजरते हुए जहां कहा जाता है कि भारत इसी गांव में बसता है, मैं आपको दिखाता हूं कि ये धान की फसलें जो हैं कैसे बिचाली के रूप में, पुआल के रूप में, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप इसे दिखाइए कैसे ये धान की फसल जो है, ये आप देख रहे हैं करीब करीब यहाँ पे इस गांव का पूरा जो है किसानों का ये धान है। सरकार हमेशा कहती है कि धान की खरीदी होती है, सरकारी भाव पर होती है, एमएसपी पर होती है, और जो किसान हैं, शायद नीचे तबके के भी किसान हैं, उनको ये हमेशा पता है। और जो आप देख रहे हैं करीब 64 दिनों से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसी कारण चल रहा है कि ये किसानों की जो धान की खरीदी है वो सरकारी के जो लोग हैं, पैक्स के जो लोग हैं, वो करते नहीं हैं। किसानों को एमएसपी के रेट पे जो है, जिसे कहा जाता है कि मिनिमम जो सपोर्टिंग प्राइस होती है, कम से कम धान की फसल का वो रेट सरकार के द्वारा मिलना चाहिए, लेकिन किसानों को नहीं मिलता है। पैक्स के अध्यक्ष जो हैं वो जब लोग वहां पे पैक्स के जगह पे लेके जाते हैं, लोग जो हैं वहां से लौटा देते हैं कि आज बोरा नहीं है, आज जो है वजन करने वाला नहीं है, आज वजन की मशीन नहीं है। लेकिन आखिर किसान क्यों परेशान है, क्यों आंदोलन कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा। इस गांव के कुछ किसानों से मिलकर देखते हैं। गांव के किसान मुझे मिले हैं, क्या इनका कुछ कहना है। आप किसान हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह हुआ। रविंदर सिंह जी, ये बताइए, आज इतने दिनों से किसान का आंदोलन चल रहा है उसी एमएसपी के लिए कि सरकारी खरीदी होगी। क्या आपकी खरीदी के लिए सरकार के कोई नुमाइंदे आए, या आप धान को लेकर पैक्स तक गए, गोडाउन तक गए, नहीं खरीदा गया, क्या आपके साथ हुआ? जी, मैंने तो 1.5 महीना से अपने धान को घर में अभी चल के जाँच किया जाए, घर में बोड़ा में सैंत के रखे हुए हैं, और ऑनलाइन भी हमारा किया हुआ है। सरकार के खाते में हमारा अथी है, ऑनलाइन का कागज भी है, उनके पास जमा भी है जी। लेकिन अभी तक जी धान नहीं लिया हमारा। क्यों नहीं लिए? कारण क्या है? क्या धान में कुछ नमी है? किस कारण आपको लौटाया जा रहा है? हमारा सर अभी तक हमारा ऑर्डर नहीं हुआ है। ऑर्डर नहीं हुआ है? नहीं, ऑर्डर नहीं हुआ। लेकिन नियम तो ये है सिंह जी कि धान आप लेकर ट्रैक्टर से जाइएगा, वहां पे सरकारी जो अधिकारी बैठे हैं वो आपकी धान को खरीदेंगे। क्विंटल में नमी के कारण 3 किलो कम कर दिया जाएगा। सो जो सरकारी नियम मुझे पता है, और नियम शायद यही है। तो क्यों लोग नहीं ले रहे हैं? क्या आप धान लेकर गए थे वहाँ? ना, धान जी लेके नहीं गए हैं जी। ऑनलाइन मैंने किया है। ऑनलाइन किया था जी। मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं जी। समझ गया ना। हाँ। अभी पैसा नहीं है तो ये नहीं है, ले लेंगे कब, ये 1.5 महीना से चल रहा है। और इस बीच में क्या बिचौलिया आपसे संपर्क किए कि आपके पास धान है तो आप बेच दीजिए? नहीं। यानी आप जिद पे हैं कि सरकार का जो एमएसपी है उसी रेट पे धान बेचेंगे जी। क्या है बिहार में एमएसपी अभी? अभी जी थी 1800 कुछ रुपए। 1800 कुछ रुपए है जी। लेकिन ये बताइए, गांव के और भी किसान होंगे, तो क्या वो भी ऐसे इंतजार कर रहे हैं? कितना मन धान आपके पास है? सर मेरा सर तो 50 मन भर है। 50 मन है? हाँ सर। तो साल भर में एक ही फसल धान ही होती है आप लोगों के यहाँ? हाँ एक सर। होती है कि 2 बार होता है? एक बार होता है सर। एक बार साल में सिर्फ धान की फसल है। धान की फसल। और समय जो बचता है उसमें आप क्या करते हैं? और समय में तो रबी होने लगता है सर। गेहूं होने लगता है। गेहूं तो यानी कि धान ही आपकी मुख्य उपज है जी। तो आप ये 50 मन धान सरकार के घर में बेचने गए थे कि नहीं गए थे? हम तो सरकार के घर में नहीं गए सर, और यहाँ जो गोला खुला है उसमें दिए हैं कुछ धान। मतलब सरकारी रेट पे दिए? पैक्स वाला, हाँ, सरकारी दर के अनुसार नहीं लिया सर। पैक्स वाले? हाँ, पैक्स वाले नहीं लिया, हम प्राइवेट में दिए। किस रेट में लिए? 1350 का सर। 13.5। अब आप समझ सकते हैं कि करीब 1850 रुपया से ऊपर की सरकारी खरीदी का रेट है। लेकिन जो है इसी जगह किसान मर रहे हैं, और इसीलिए आंदोलन हो रहा है कि किसान जो हैं वो इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। अब आप बताइए, देखिए, आप मुझे एक और किसान मिल गए हैं, लेकिन शरीर से तो लगे हैं कि धनाढ़ किसान है, लेकिन बात करते हैं। चलिए, आपकी क्या समस्या है धान की खरीदी के? धान के खरीदी के लिए समस्या है सर कि हम लोग उनको पैक्स में, माने चुनाव के विरोधी में थे, इस चलते हम लोग को नहीं लिए हैं। जो कि जब सरकार से अलाउंस हुई थी डेट, तो पहले डेट में हमने उनको ऑनलाइन करके कागज दिया था जी। लेकिन बिचौलिया के धान सर, जिसका एक दूर भी जमीन नहीं है, गोला से, कुर्था अनुमंडल से, किंजर अनुमंडल से धान खरीद के उन्होंने गोदाम ने फुल कर दिया।
यानी कि अब आप जो किसान जो आंदोलन में हैं और जो बातें समझा रहे हैं कि जैसे इन्होंने 1350 रुपया बेचा, अब सरकार की खरीदारी 1850 रुपया है, तो वो बिचौलियों का धान पैक्स खरीद ले रहा है। अब आप समझ सकते हैं, हम इसी बात को बार बार नेशन भारत के चैनल के माध्यम से बताना चाहते थे कि आप देख लीजिए, इन्होंने मजबूरी में अपना धान 1350 रुपया में बिचौलियों को बेचा, और वही बिचौलिया सरकार और पैक्स के उस अधिकारी से मिलके उसी धान को पैक्स के पास 1850 या उसके ऊपर जो एमएसपी तय है उस रेट में बिकेगा, और वहां पे जो राशि का होता है 500 से 550 रुपए की जो राशि होती है उसका बंदर बाट लगता है। और कोई, हाँ और बताइए, आपने पैक्स का चुनाव जब लड़ा तो उसके विरोध में, आप उनके विरोध में लड़ा था? आपने उनके विरोध में हम सपोर्ट किए थे, रविंद्र सपोर्ट किया था, जिसका वो खुन्नस निकाल रहे हैं। हाँ, वो बोले कि से पैक्स में चुनाव लड़े हैं, ये चलते विरोध में ही लोग थे, इनका धान नहीं लिया जाएगा, उनका बिचौलिया के द्वारा बोला गया। अब सोचिए, किसान अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से खेतों को सींचता है, लेकिन जहां राजनीति की कहीं लड़ाई आती है वहां पैक्स के अध्यक्ष जो हैं वो भी कहते हैं कि ये हमारे विरुद्ध किसी को सपोर्ट किए थे और धान नहीं लिए हैं, इनका धान नहीं लिया जाए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो मुख्यमंत्री से लेकर सरकारी अधिकारी कहते हैं कि खरीदारी बिल्कुल सही चल रही है, एमएसपी के भाव पर चल रही है, लेकिन ये पालीगंज ब्लॉक के, कौन सा गांव है ये? नदहरी गांव की हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सौरभ से कहूंगा कि दिखाइए। और इस तस्वीर के माध्यम से अब आप समझ सकते हैं कि किसान जो हैं किस परिस्थिति में हैं। क्यों किसान, कहा जाता है कि सोना पैदा करता है, लेकिन किसान के तन पे अच्छे कपड़े नहीं रहते हैं। किसी न किसी वजह से इसके जिम्मेवार हम आप सब लोग हैं। मैं मनोज चतुर्वेदी स्टूडियो आपको वापस लिए चलता हूं नेशन भारत के लिए पालीगंज से। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।